त्रिपुरा रहस्य के महात्म खंड में भगवती त्रिपुरा सुंदरी के विभिन्न नामों, रूपों और अवतारों का वर्णन है। वे सभी कथाएं आती हैं जिसमें वो विशेष प्रयोजन बताया गया है जिसके कारण भगवती त्रिपुरा सुंदरी ने उन विशेष नामों और अवतारों को धारण किया था। परंतु इन सब में जो महत्वपूर्ण है वो कथाएं नहीं हैं, वो कथाओं के पीछे का भाव है, वो कथाओं के पीछे का सार है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि ये कथाएं बताई भी क्यों हैं? वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसमें इन कथाओं को बताया गया? तो ये जो श्रृंखला है त्रिपुरा रहस्य की, इसी के पीछे के जो अध्याय हैं उसमें हमने ये जाना था कि किस प्रकार श्री परशुराम जो हैं ये मिलते हैं भगवान श्री राम से, और जो इनकी जो वार्ता होती है उससे इनके अहंकार का शमन हो जाता है। और फिर ये स्वयं के साथ ही प्रश्न पूछते हैं, स्वयं को ही ये कटघरे में लेकर के आते हैं कि क्या मिला इतने क्रोध से, इतना क्रोध क्यों है मेरे ही भीतर। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ये मिलते हैं अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय से, अवधूत दत्तात्रेय से। तब श्री दत्तात्रेय श्री परशुराम से प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए? परशुराम कहते हैं, भगवान मुझे शांति चाहिए। दत्तात्रेय कहते हैं, शांति जो है वो केवल शिव में ही है, तो शिव को ढूंढ लो, शिव को पहचान लो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। परशुराम कहते हैं, शिव कहाँ मिलेंगे? दत्तात्रेय कहते हैं, समस्त जीव जंतु, ये समस्त चल अचल जितना भी संसार है, इन्हें सभी में शिव है। अस्मि जो इस भाव को समझ लेता है, अस्मि अर्थात मैं, जो मैं को समझ लेता है वो शिव को समझ लेता है, और जो शिव को समझ लेता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यहीं पर ही आप अगर ये जानते होंगे श्री रमण महर्षि के बारे में, तो उन्होंने हु एम आई करके जो बात कही है वो यही है, मैं कौन हूँ। जो अस्मि को समझ लेता है वो शिव को समझ लेता है। मैं को यदि आप शरीर समझते हैं तब ये तो भंग हो जाता है, ये तो अग्नि में ही स्वाहा हो जाता है। आत्मा को यदि आप मैं समझते हैं तो आत्मा भी जो है उसकी भी गति जो होती है वो इस शरीर के कारण ही उसकी बाद में गति होती है। तो ये भी तो स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। अब यदि आत्मा भी मैं नहीं है तो जो कारण है, जो कारण शरीर है, तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो कारण शरीर है, जो आत्मा की जो ज्योति है वो कारण, क्या वो शिव है? परंतु वो जो कारण है वो स्वयं भी तो ज्योतिमय है किसी अन्य वस्तु से, किसी अन्य से। उसे समझना ही शिव को समझना है। और यहीं पर ही दत्तात्रेय कहते हैं कि शिव को समझने के लिए शक्ति को समझना आवश्यक है, क्योंकि शिव बिना शक्ति के तो रहते ही नहीं है। जहाँ शिव हैं वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। और इसी कारण वो जो परात्मिका देवी है, वो जो त्रिपुरा है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अंदर जो हैं वही त्रिपुरा है, वही अम्बा है, वही अंबिका है। उनको जो समझ लेता है वही शिव को समझ लेता है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत जो है ये उन्हीं से गतिमान है। और फिर परशुराम कहते हैं कि हे भगवान वो कहाँ मिलेंगे? तब दत्तात्रेय कहते हैं वो भक्ति में मिलेंगी, वो ज्ञान में मिलेंगी, वो कर्म में मिलेंगी। परंतु ये जो ज्ञान है, ये जो कर्म है, इसमें यदि भक्ति नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। और भक्ति के लिए देवी का महात्म्य सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से वो धारणा बनती है जब आप ध्यान करते हैं। और फिर दत्तात्रेय जो हैं
वे वो कथा सुनाते हैं जब भगवती त्रिपुरा सुंदरी ने पहली बार एक रूप को रचा था। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार ब्रह्मदेव और समस्त देवगण जो हैं, जिसमें इस ग्रंथ में 4 देवता बताए गए हैं, ये पहुंचते हैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के पास। एक बहुत सुंदर सी बात आती है यहाँ पर कि इस ग्रंथ में भगवान विष्णु को त्रिपुरा सुंदरी की सात्विक मूर्ति बताया गया है। अर्थात विष्णु भी जो हैं ये त्रिपुरा सुंदरी के ही एक रूप है, उनका सात्विक रूप है, सात्विक मूर्ति है। ये सभी पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि भगवान विष्णु, हम सभी जो हैं आपस में ये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हम में से अधिक शक्तिशाली कौन है, बलवान कौन है वो जिससे ये संपूर्ण संसार जो है चलायमान है। तो कृपया करके हमारी समस्या का निदान कर। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि मैं इन्हें ज्ञान की बात करूंगा तो ये अभी उस स्थिति में नहीं है कि उस ज्ञान को समझ सकेंगे। तब ये सभी जाते हैं भगवान शिव के पास। शिव जो हैं वे भी इस बात को समझ जाते हैं। वे भगवान विष्णु की ओर देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन देवताओं को अभी इस समय ज्ञान की बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। तब ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव ये तीनों ही स्तुति करते हैं त्रिपुरा सुंदरी की। जब स्तुति करते हैं, और ये स्तुति बहुत सुंदर रूप से बताई गई है इस ग्रंथ में, एक एक करके ब्रह्मदेव किस प्रकार से उन परम अंबिका की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु किस प्रकार से उन त्रिपुरा का गुणगान करते हैं, महादेव किस प्रकार से माहेशी को बुलाते हैं। जब इन तीनों की आराधना हो जाती है तब भयंकर नाद उत्पन्न होता है, भयंकर घोष होता है, एक उद्घोष उठता है जिसे समस्त देवता गण जो हैं ये मूर्छित हो जाते हैं। और फिर सामने दिखती हैं 18 भुजाओं से युक्त परम सुंदरी, लावण्य से सुशोभित वो त्रिपुरा सुंदरी। इनकी आभा जो है ये सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक दिदीप्तमान है। इस प्रकार से रूप बताया गया है भगवती त्रिपुरा सुंदरी का। ये पहला अवतरण था, ये पहला रूप था उन परा देवी का, श्री देवी का। जब देवी आती हैं तब ये तीनों जो देव हैं ये कहते हैं कि हे देवी, कृपया करके जो देवता गण हैं इनकी जो मिथ्या है इनके मन में उसको दूर करें। इतनी देर में जो देवता गण हैं ये मूर्छा से जाग जाते हैं। ये देखते हैं कि एक तेज है, उस तेज के भीतर एक कन्या है, एक स्त्री है, एक कन्या है, 18 भुजाओं से युक्त। तो यहाँ पर सबसे पहले अग्निदेव उन कन्या के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं? हे कन्या, आप बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं जो हूँ मुझे भेजा गया है इंद्रदेव ने आपके बारे में पूछने के लिए, और मैं जो हूँ मैं अग्नि हूँ। मैं जो हूँ मुझसे ही सभी देवता गण अपना भोजन कर पाते हैं, क्योंकि मैं ही उनका मुख हूँ। आप बताइए आप कौन हैं? भगवती कहती हैं कि मैं तो अपने बारे में तभी बताऊंगी जब तुम मुझे अपना संपूर्ण परिचय दोगे। अग्निदेव कहते हैं कि मेरे बल से ही देवताओं का बल है और देवताओं के बल से ही ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। तो मैं ही हूं वो सर्वशक्तिमान। अब बताओ तुम कौन हो? देवी कहती हैं ठीक है, यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो ये तिनका है, इसे तुम जला के दिखा दो। जला पाओगे तो मैं तुम्हें अपना परिचय दूंगी। ये कथा कदाचित आपने वेदों में, उपनिषदों में सुन रखी होगी।
और यही ये जो कुमारी अवतार है, भगवती त्रिपुरा सुंदरी का कुमारी अवतार, यही इनका सर्वप्रथम अवतार बताया गया है इस ग्रंथ में। अब आगे ये होता है कि अग्निदेव जो है पुरजोर कोशिश करते हैं, अपना समस्त वो झोंक देते हैं उस तिनके को जलाने में, परंतु तिनका तो वैसा का वैसा ही रहता है। अग्निदेव लज्जित हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। सोमदेव आते हैं, देवी पूछती हैं तुम कौन हो? सोम कहते हैं कि मैं वो हूं जिससे समस्त देवताओं को अमृत का लाभ प्राप्त होता है, मुझी में संपूर्ण संसार की शीतलता है। तो देवी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अपना परिचय तभी दूंगी जब तुम इस अग्नि को, वो उस तिनके को जला देती हैं। कहती हैं यदि तुम इस अग्नि को बुझा सको। सोमदेव घनघोर वर्षा करते हैं, कुछ होता नहीं है तिनके को, वो भी लज्जित होकर चले जाते हैं। फिर आते हैं वायुदेव, उनके साथ में भी वही प्रश्न किया जाता है। देवी कहती हैं इस तिनके को तुम उड़ा के दिखाओ। वायुदेव करते हैं पूरा प्रयत्न, परंतु उस तिनके का कुछ नहीं होता, वे भी लज्जित होकर के चले जाते हैं। अंत में आते हैं इंद्रदेव, और वे भी बखान करते हैं अपनी उस वज्र शक्ति का। देवी कहती हैं तिनके को तुम कुछ करके दिखा दो। इंद्र वज्र की, महावज्र की शक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु वो तिनका जो है, छोटा सा तिनका, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तब देवी जो है वे समस्त देवताओं को फिर ये बताती है कि मैं जो हूं, मैं तुम सभी की जो शक्ति है उसके भीतर की जो माया है वही मैं हूं। जो तुम्हें ये अभिमान हो गया ना कि तुम ही सब कुछ हो, ये अभिमान भी मैं ही हूं। मैं ही ये संपूर्ण जगत को चलायमान करती हूं। ये जो त्रिदेव हैं, ये जो ईश्वर हैं, जो अपने पांचों कर्म करते हैं, सृष्टि, संहार, पालन, तिरोधान और फिर कृपा, ये जो अनुकंपा होती है अंत में, ये जो पांचों कर्म ईश्वर भी कर पाते हैं, ये मेरी ही शक्ति से है। अब ये जो कथा आती है ये यहाँ पर आकर के रुक जाती है, उसके बाद में समस्त देवतागण जो हैं इनकी आराधना करते हैं। परंतु जैसे मैंने पहले कहा था, कथा जो है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कथा के पीछे का भाव। भाव क्या है? भाव ये है कि मैं को यदि समझना है तो हमें इस मैं को कहने की भी जो शक्ति है उसे समझना होगा। मैं को जो समझने की भी जो शक्ति है उसे जानना होगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को जो जलाए रखती है, उसमें जो ऊर्जा भरे रखती है, उसको जो प्रज्वलित करती है, वो शक्ति कौन है उसे समझना होगा। ये जो शक्ति है ये समस्त जीव में है, तो हमें समस्त जीवों को समझना होगा। सभी के भीतर हमें उस शक्ति को देखना होगा। मैं हूं परंतु केवल मैं ही हूं, इस भाव को हटा करके मैं हूं, इस शरीर में भी मैं हूं, उस शरीर में भी मैं हूं, इस भाव को जगाना होगा। तभी हम भगवती त्रिपुरा सुंदरी को तिनका मात्र भी समझ सकते हैं। और यदि आप समझ जाएंगे तो जो तिनका है ना दोस्तों, वो तिनका आप ही है। तब आपका सारा प्रारब्ध कर्म जो है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। आपका जो संचित कर्म है वो भी वैसा का वैसा ही रह जाएगा। देवताओं के रूप में जो आपके कर्मों का जो लेखा जोखा आता है, देवताओं के रूप में वो जो भाग्य आता है, वो सब भी वैसा का वैसा ही रह जाएगा यदि आपके भीतर वो जो शक्ति है उसे आप पहचान लेंगे तो। और पहचानने का एक ही
एकमात्र उपाय जो है वो अध्यात्म है, वो ध्यान है, वो मौन है। मौन में रहिए, ध्यान में रहिए, तभी हम उस शक्ति को छू सकते हैं, क्योंकि वो वर्णातीत है, वो वर्णन नहीं करी जा सकती है, उन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी कथा है, ये आपको सुंदर लगी होगी। इसके पीछे का भाव आपको कहीं ना कहीं पर आपको प्रेरित करेगा ध्यान की ओर अग्रसर होने के लिए। यदि आपको ये सभी सुंदर लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ पर जाकर के पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।